हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यह वीडियो कक्षा 7 के अध्याय 15, जिसमें अध्याय का नाम है परिमिति एवं क्षेत्रफल की प्रश्नावली 15.2 के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 12 क्वेश्चन है टोटल 12 क्वेश्चन है। तो 12 में से आज हम लोग इसमें 6 क्वेश्चन का हल करेंगे। कितना क्वेश्चन का? 6 क्वेश्चन का हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि 12 क्वेश्चन को एक वीडियो में देने से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसको 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है और संगत ऊंचाई भी दिया हुआ है। आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, और आप पूरा वीडियो को देखिए। ठीक है, आधा वीडियो देख के नहीं कहीं नहीं चले जाइएगा, पूरा देखिए, तभी अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, देखिए 15.2 का 1 नंबर। ठीक है, इसको हम यहाँ उतार लिए हैं। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का आधार। क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का आधार। ठीक है, कितना दिया? देखिए आधार 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा क्या है? संगत ऊंचाई, यानी ऊंचाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना दिया हुआ है? तो ऊंचाई दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। आपको निकाला समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए, समांतर चतुर्भुज का सूत्र है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है आपका? 16 है, 16 सेंटीमीटर। आधार है 16 सेंटीमीटर, गुना ऊंचाई है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 16 गुना 10 कितना होगा? 16.160 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए बहुत आसान हिसाब है ये। समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, तो आधार हो गया 16, ऊंचाई हो गया 10, तो 16.160 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान हिसाब है, इसको आप अच्छा से देखिए और इसको समझिए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर में है, बोलते एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो तथा उसका आधार 20 मीटर है, तो आधार की संगत ऊंचाई ज्ञात करें। यानी इसमें समांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ क्षेत्रफल और आधार। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्या दिया हुआ है? आधार दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? आधार। ये देखिए, समांतर चतुर्भुज का आधार कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आधार है 20 मीटर। उसके बाद देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना ऊंचाई, यानी समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर। कितना? h मीटर। अब देखिए क्या दिया हुआ? क्षेत्रफल दिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल है, तो इसको एक प्रश्न से दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर
चतुर्भुज का क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 160 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग मतलब ये वर्ग हो गया, ये मीटर हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 160 मीटर स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है ना। आधार गुना ऊंचाई अभी बनाए थे हम 1 नंबर में। तो आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 160 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आधार कितना यहाँ देखिए तो 20 मीटर, आधार कितना है 20 मीटर। और ऊंचाई हमको पता नहीं है, ऊंचाई हम लोग एच मान लिए हैं, तो ऊंचाई की जगह है एच मीटर। तो कितना हो गया 160 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 160 मीटर स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, एच निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो एच बराबर कितना हो गया 160 बटे ये 20 को इधर करेंगे तो क्या होगा, नीचे आएगा ना, या गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो गया। इतना मीटर स्क्वायर बटे मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक कट जाएगा, 0 0 कट गया, 8 दूनी 16 कट गया, या मीटर है स्क्वायर कट गया। तो एच बराबर कितना हो गया आपका 8 मीटर, ठीक है। कितना हो गया 8 मीटर। तो ये जो 8 मीटर निकला यही हो गया आपका ऊंचाई। ये ऊंचाई माने थे ना, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं ऊंचाई बराबर कितना हो गया 8 मीटर, ठीक है दोस्त। ऊंचाई तो ऊंचाई बराबर हो गया 8 मीटर। यही हो गया समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई। तो हिसाब देखिए बहुत आसान है। हिसाब में क्या दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हमको ऊंचाई निकालना था। तो समांतर चतुर्भुज का आधार हो गया 20, ऊंचाई मान लिया h। प्रश्न से दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इतना हो गया, ठीक है। तो आधार क्षेत्रफल का सूत्र बैठा दिया, आधार गुना ऊंचाई बराबर 160। तो आधार 20, ऊंचाई h माने थे, तो इतना 160। अब देखिए 20 यहाँ पे है, इसको उठा के इधर कर दिया तो गुना है तो भाग हो गया, तो कट गया, ठीक है। 0 0 कट गया, 8 दूनी 16 मीटर स्क्वायर है या मीटर है, तो 1 मीटर या mm कट गया, तो 1 मीटर बढ़ गया, बच गया ऊपर में। एच बराबर हो गया 8 मीटर, यानी ऊंचाई हो गया आपका 8 मीटर। एच बराबर कट गया ना, ये 8 दूनी 16, एच बराबर 8 मीटर, यानी ऊंचाई हो गया आपका 8 मीटर, ठीक है। चलिए इसको आप उतार लीजिए अपना कॉपी में, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। और इसका घर में आप रिवाइज कीजिए अच्छा से, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यदि कम समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर को। चलिए दोस्तों अब देखिए हम लोग 15.2 का 3 नंबर को बनाएंगे। इसमें रिक्त स्थानों को भरना, जहाँ जहाँ खाली है, ठीक है। ये बोलते हैं रिक्त स्थानों को भरिए। ये समांतर चतुर्भुज है, 1 नंबर 2 3 4, आधार दिया हुआ है, कहीं ऊंचाई दिया हुआ है। इसमें देखिए क्षेत्रफल खाली है, कहीं दिया हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे जो खाली है उसको भरना है आपको, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग कॉपी में बनाते हैं। देखिए नंबर 1 में ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का आधार है ये हो गया ऊंचाई। आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल खाली है तो ये हो गया आधार, जैसे नंबर 1 में, ठीक है। आधार हो गया आपका, आधार कितना हो गया 200, ठीक है, मीटर। और ऊंचाई हो गया आपका 150 मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, हाँ, आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए तो आधार कितना हो गया आपका 200 और ऊंचाई हो गया 150, ठीक है। तो ये हो गया मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 0, इधर 15 दूनी 30, ठीक है। कितना हो गया 30,000 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। कितना हो गया 30,000 मीटर स्क्वायर, यानी ये खाली स्थान में आपका घुस जाएगा 30,000 मीटर स्क्वायर, 1 नंबर का, ठीक है। तीसरा निकला। अब देखिए फिर 2 नंबर देखिए आप, 2 नंबर में देखिए आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है ना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो 2 नंबर में आधार कितना है देखिए तो आधार हो गया आपका 80 और ऊंचाई हो गया आपका 70, यह सेंटीमीटर है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा, 0 0 2 0 7 8 7 8 56, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 5600 हो गया ना। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल निकालना है आपको, क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। अब देखिए 3 नंबर में देखिए आप, 3 नंबर में आप देखिएगा तो आपको मिलेगा 3 नंबर में आधार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आधार, आधार है 60 सेंटीमीटर, ठीक है।
ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या लिखते हैं प्रश्न से? क्षेत्रफल किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 4800, ठीक है, 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई ना। तो कितना हो गया? 4800 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना है आपका? ऊंचाई आपको पता नहीं है। आधार कितना है? 60। आधार कितना है? 60। और ऊंचाई आपको पता नहीं है, तो ऊंचाई को रख दिए, तो हो गया आपका 4800, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर कितना हो गया आपका? 4800 बट्टे ये 60 को इधर करेंगे तो नीचे आएगा, तो 4800 बट्टे 7, यानी कि 1 0 कट गया, 6 8 48, ये 1 0 कट गया, यानी 80 गुना 6 करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो ऊंचाई हो गया आपका कितना? 80 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी आपका यहाँ पे बैठ जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका 3 नंबर। अब देखिए 4 नंबर को यहाँ बना देते हैं। 4 नंबर में देखिए ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऊंचाई बराबर है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आधार पता नहीं है, आधार बराबर वट, आधार आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्र क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल किसका? क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है? 3600, है ना, 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई बराबर कितना हो गया? 3600, ठीक है। तो आधार आपको पता है नहीं है, तो आधार को रहने दीजिए। ऊंचाई है आपका 90 ना, तो इधर हो गया आपका 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, तो आधार को रहने दीजिए, आधार निकालना है। तो इधर हो गया आपका 3600 बट्टे 90 ना, इधर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे नीचे में सेंटीमीटर, ठीक है। यदि एक कट जाएगा, ये 9 चौके 36, 40 से कट जाएगा ये, तो आधार हो गया आपका 40, याद है सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, तो 40 हो गया सेंटीमीटर, क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 नंबर का ये आपका कितना निकल गया? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। आधार ऊंचाई दिया हुआ, क्षेत्रफल निकलना है, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, गुना किए इतना निकल गया। 2 नंबर में आधार ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, आधार ऊंचाई दिया हुआ है, डायरेक्ट कर दिए, क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, आधार 70, ऊंचाई 70, आधार 80, ऊंचाई 70, गुना किए 5600 हो गया। 3 नंबर में देखिए आधार दिया हुआ है, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दिया हुआ, तो क्षेत्रफल इतना हो गया, आधार गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आधार 60, ऊंचाई पता नहीं है, ऊंचाई को रखे, आधार को उठा के इधर किया, काट दिया, 80 से कट, ये हो गया आपका ऊंचाई। उसी प्रकार 4 नंबर में ऊंचाई पता है, आधार पता नहीं, आधार ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल है आपका 3600, तो क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई 3600, आधार ऊंचाई का मान 90 बैठा दिए, इधर 3600 हो गया, 90 को उठा के इधर के नीचे आ गया, इसको ये 40 से कट जाएगा आपका, 0 0 कट गया, 9 चौके 36, 1 0 40 हो गया, तो आधार हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया आपका 3 नंबर का टोटल हिसाब, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए घर में, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब वीडियो चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को लिंक भी शेयर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम देखते हैं 4 नंबर को, ठीक है। कितना नंबर को? ये 4 नंबर है आपका, 3 नंबर हो गया। मतलब समांतर चतुर्भुज PQRS की 2 भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो आधार PQ की संगत ऊंचाई है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तो QR की संगत ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इसको फिगर से समझना होगा आपको, तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज PQRS की 2 भुजाओं की लंबाई 20 और 10। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा होता है जो बराबर होता है, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होगा, और ये इस तरह से बनता है, तो ये 20 यदि, तो ये भी 20, ये 10 है तो ये भी हो जाएगा आपका 10, ठीक है। तो ये दोनों 20 मान लिए, ये दोनों को 10 मान लिए, ठीक है। फिर बोलता है 10 आधार PQ की संगत भुजा, आधार जो PQ है, PQ कौन है? ये भुजा है PQ, तो ये भुजा जितना होगा उतना RS भी होगा, तो इसका जो संगत भुजा होगा ऊंचाई, यानी यहाँ से यदि ऊंचाई खींचे इसको, तो ये है आपका कितना है? 6 सेंटीमीटर, यानी इसका ऊंचाई यहाँ से हम खींचे हैं, तो ये है आपका कितना? 6 सेंटीमीटर, कितना है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं, n मान लेते हैं, कितना मान लिए? n। यानी अब देखिए ये चतुर्भुज में ये दोनों, यदि इसको हम आधार मानेंगे तो ये हो गया ऊंचाई, क्या हो गया? ये ऊंचाई हो गया, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार यदि हम इसको ऐसे समझे, इस तरह से समझे, ठीक है, तो इसको यदि आधार मानेंगे तो ऊंचाई ऐसे होगा,
आ रहा ना समझ में। ऐसे यदि आधार लेंगे तो ऐसे ऊंचाई होगा, ठीक है, और यदि हम आधार ऐसे लेंगे तो ऐसे ऊंचाई होगा। तो अभी हमको क्या आधार क्या लेना है, पी क्यू, पी क्यू मतलब आर एस, जो बोलिए आप, पी क्यू बोलिए या आर एस बोलिए। यदि ये आधार है तो ये ऊंचाई होगा, ठीक है। तो ऊंचाई हो गया आपका 6, आधार हो गया आपका कितना 20, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बहुत आसान हिसाब है ये। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि यहाँ, ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, पी क्यू, क्या दिया हुआ है, पी क्यू। पी क्यू को हम लोग ले लेंगे आधार, क्या लेंगे, आधार कितना है 20 सेंटीमीटर, है ना। उसका देखिए क्या दिया हुआ है, क्यू आर, पी क्यू बोलिए, ठीक है, पी क्यू ले सकते हैं। पी क्यू हो गया आपका 20। उसके बाद आपका पी एन, पी एन कितना है आपका, पी एन, इसको लिए ना हम ऊंचाई को क्या ले लिए, पी एन ले लिए ना, तथा पी एन, पी एन को लिख दीजिए, ओह सॉरी, पी एन हो गया आपका ये, पी एन को लिख क्या ले लेंगे, ऊंचाई ले लेंगे, ठीक है। पी एन को क्या ले लिए, ऊंचाई, ये ऊंचाई ही है, ये यहाँ दिया हुआ है, संगत ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए इसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का, ठीक है, यहाँ कर दे नीचे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है ना, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार क्या है आपका पी क्यू, गुना ऊंचाई क्या है पी एन, है ना। तो पी क्यू हो गया आपका 20 गुना ऊंचाई हो गया आपका 6, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर है दोनों, ये सेंटीमीटर है और ये भी आपका सेंटीमीटर है। तो 20 छोगे कितना हो गया 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पूरा का क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया आपका इसका क्षेत्रफल। अब इसी का क्षेत्रफल अब क्या करेंगे हम लोग, अभी इसको आधार मान के इसका क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। अब आधार किसको मानना है, बोलता है पी क्यू की संगत ऊंचाई इतना, तो क्यू आर की संगत, क्यू आर देखिए कौन सा भुजा है, क्यू आर इटो भुजा है। तो इटो भुजा को यदि हम आधार मानेंगे, ठीक है, यहाँ समझ के चलिए, इटो भुजा को यदि आधार मानेंगे तो ऊंचाई कैसे होगा, ऊंचाई ऐसे खींचना होगा हमको, ऐसे खींचना होगा ना ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई यहाँ से हमको खींचना होगा ऐसे, ठीक है। तो उसी पर इसको यदि आधार मानेंगे तो ऊंचाई हम मेरा ऐसे होगा। तो यहाँ पे एक ऊंचाई ऐसे मान लेते हैं, यहाँ से खींच लेते हैं ऐसे ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए इसका ऊंचाई यदि हम यहाँ खींचे, ये आधार है तो ऊंचाई ऐसे होगा ना, तो इसका ऊंचाई हम खींच लेते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं हम लोग यम, क्या मान लिए यम। अब देखिए यदि ये आधार है तो ये हो गया आपका ऊंचाई, हो गया ना, ये यदि आधार है तो ये हो गया आपका ऊंचाई। फिर इसको लेके अब इसी का क्षेत्रफल को हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर देखिए, फिर आधार हो गया आपका, आधार क्या हो गया क्यू आर, आधार क्या हो गया क्यू आर, कितना हो गया क्यू आर आपका कितना है 10 सेंटीमीटर। उसका तो ऊंचाई आप क्या ले लेंगे, ऊंचाई क्या हो गया आपका पी एम, क्या हो गया पी एम। तो ऊंचाई कितना हो गया आपका, आपको निकालना है ऊंचाई ही, तो निकालना है आपको, ऊंचाई ही ज्ञात करना है, ठीक है। क्षेत्रफल अब देखिए तो फिर इसीलिए हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आया था 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, है ना। अभी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 आया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई बराबर हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार देखिए क्या है क्यू आर, अब इधर से लेंगे क्यू आर, अब इधर इस भुजा को लेके निकालना है क्यू आर, और ऊंचाई हो गया आपका पी एम ना, तो हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू आर देखिए कितना है 10 सेंटीमीटर गुना पी एम हमको पता नहीं है, पी एम ही तो निकालना है। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो पी एम बराबर कितना हो जाएगा, यानी 120। देखिए ये जो क्षेत्रफल है 120, इसी का क्षेत्रफल निकला ना। फिर इसी का क्षेत्रफल आप इसको आधार लेके निकाले थे, इसी का क्षेत्रफल, इसको आधार लेके निकालेंगे इसी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल तो बराबर ना हो जाएगा। इसीलिए पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल इतना, इसको और इसको लेके इतना होगा। अब इसको ये भुजा और ये लंब को लेके निकालेंगे तो उतना ही क्षेत्रफल होगा। इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वही तो हो गया, लेकिन लंब और आधार बदल गया, ठीक है। तो पी एम बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 नीचे आ जाएगा, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, यदि ये कट जाएगा, ठीक है। 12 दशमलव 120, ये सेंटीमीटर कट गया एक ठो। तो पी एम बराबर कितना हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, कितना हो गया
12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी लगाना नहीं भूलिएगा। ये PM, ये हो गया आपका QR की संगत ऊंचाई, QR की संगत ऊंचाई हो गया। ठीक है, इस यही हो गया आपका QR की संगत ऊंचाई। कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, QR की संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। अब इसको यदि समझ थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, ठीक है, तो क्या कीजिएगा आप इसको, इस हिसाब को क्या कीजिएगा आप, ये गणित है आपका, इस हिसाब को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा रिपीट होकर, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि कम समझ में आता है तो 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको स्वयं से बनाने का कोशिश कीजिए, इसका रिवाइज कीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में फिर 4 हिसाब को डाल देंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आज का क्लास यहीं तक है। अब नेक्स्ट क्लास को हम आगे डालेंगे, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।